हरिद्वार की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज आपको लेकर चलता हूँ मां मनसा देवी के द्वार। हरिद्वार में जब हर की पौड़ी स्नान करने के बाद हम लोग किसी ना किसी एक देवी स्थान पर जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो आज मैं चल रहा हूँ माता मनसा देवी के दरबार में। यहाँ से हमारी एंट्री की शुरुआत होती है मां मनसा देवी के दरबार की। आइए आपको लेकर चलता हूँ माता मनसा देवी के दरबार में, दर्शन करवाता हूँ। कैसे कैसे रास्ते देखने को मिलते हैं, कहाँ से आपको उड़न खटोला देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। गलियाँ कैसी हैं, जब आप माता मनसा देवी चढ़ने लगते हैं तो कई सारे रास्ते होते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाते हैं तो आपको यहाँ पर जाकर पहुँच जाते हैं। इससे थोड़ा सा 100 मीटर पहले ही अगर आप देखेंगे यहाँ भीड़ होती है। यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं और यहाँ पे आपको टिकट वगैरह मिल जाती है और यहाँ पे आपको ये उड़न खटोला मिल जाता है। इस पर आप बैठकर जा सकते हैं। ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, मात्र 5-1 किलोमीटर की चढ़ाई होती है। आप बहुत जल्दी आधा घंटे में भी चढ़ सकते हैं, अगर जिसको जो है मतलब कोई दिक्कत नहीं है तो। शरीर से अगर कोई फिट है तो आसानी से चढ़ सकता है, नहीं तो फिर अब ये सामने मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये माँ मनसा देवी का प्रवेश द्वार है, जो मुख्य गेट कहते हैं माँ मनसा देवी जाने का रास्ता। तो यहाँ पर आप आ जाते हैं। काफ़ी सारी सीढ़ियाँ भी होती हैं चढ़ने के लिए, लगभग 70-80 सीढ़ी चढ़कर जब आप यहाँ पहुँचते हैं तब आपको उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ से आप माँ मनसा देवी दर्शन करने के लिए आसानी से जा सकते हैं। ये मुख्य प्रवेश द्वार गेट है और यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी सारे भगत जो है आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। तो जब भी आप जाते हैं किसी तिथि त्यौहार पर हरिद्वार, खासकर हर की पौड़ी में स्नान करने के बाद आपको कई सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं। उनमें से एक ये भी है, जब आप माँ मनसा देवी की चढ़ाई पर जाते हैं तो रास्ते में आपको माँ कालिका के दर्शन होते हैं। कुछ इस तरीके का जो अभिनय करने वाले लोग भी आपको रास्ते में देखने को मिलते हैं, जैसे माँ काली का रूप में आपको मैंने दिखाया। अब यहाँ पर देखिए सामने ये जो उड़न खटोला है, यहाँ से निकलेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा भी हमें देखने को मिलता है। रास्ते में आपको तरह तरह की दुकानें, तरह तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, अलग अलग चीज़ के, जिसके बारे में शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा। वो भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि आपको क्या करना है, सीधा जाके दर्शन करना है या इन सारे चक्करों में पड़ना है। अच्छा, एक ख़ास बात, जब आप माता मनसा देवी की चढ़ाई करते हैं तो रास्ते में आपको जो है देखेंगे तो कई सारे शॉर्टकट आपको देखने को मिलते हैं, उससे थोड़ा सा संभल के जाएँ। फिर हम पहुँच जाते हैं माँ मनसा देवी के दरबार में। ये माता मनसा देवी का वो जगह है जहाँ पर माँ मनसा देवी की लाइन लग जाती है, वहाँ पर मैं पहुँच चुका था। आइए लेकर चलता हूँ माता मनसा देवी की। आपको पता है भीड़ बहुत ज़्यादा होती है माता रानी के दरबार में। जब मैं वहाँ पर पहुँचा था तब तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हाँ, जैसे मैं लाइन में लगा, लोहे की ग्रिल जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ से आपको भीड़ दिखनी शुरू हो जाती है। तो मैं भी लाइन में लगा और यहाँ पर हमें देखने को मिली पूरी की पूरी भीड़ सामने हमारे आ जाती है। और यूँ ही हम जो है माता रानी के दर्शन करने के लिए ये पहुंचते हैं। ये वाला जो प्रवेश द्वार होता है, उसके बाद जब मैं लाइन में लगा उसके बाद भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पर अपने फ़ोन को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम वहाँ से बाहर निकल आते हैं और जब दर्शन करने के बाद जब बाहर आते हैं तो मंदिर के बिल्कुल पास का नज़ारा कुछ इस तरीके का भी हमें देखने को मिलता है। ये जहाँ पर मंदिर है, देखिए मंदिर के बिल्कुल पास में, मतलब आप इस उड़न खटोला से उतरेंगे 50 मीटर ही आपको पैदल चलना पड़ता है, बिल्कुल आप मंदिर के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से जब हम मनसा देवी धाम में ऊपर पहुँच जाते हैं तब आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके का नज़ारा। कौन कौन भगत माँ मनसा देवी में जाकर दर्शन करके आ चुका है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आपको एक ख़ास बात यहाँ पर आपको देखने को मिली होगी, माँ मनसा देवी की जो मूर्ति है उसके बारे में। उसको अगर आपने मूर्ति देखी होगी तो माँ मनसा देवी की मूर्ति सबसे अद्भुत होती है और आप लोग शायद इस बात को नोट नहीं करते हैं, लेकिन अब अगर कभी भी जाइएगा माँ मनसा देवी के दरबार में तो आप इस बात को ध्यान से देखिएगा कि जो माता मनसा की जो मुख्य मूर्ति है वह कैसे दिखती है। काफ़ी सारे भगत जाते हैं माँ मनसा देवी के दरबार में, लेकिन हाँ, जो मूर्ति होती है वो देखेंगे। यहाँ पर जो खास मंदिर हैं हरिद्वार में हर की पौड़ी स्नान करने के बाद जो लोग जाते हैं, एक मनसा देवी और एक चंडी देवी। चंडी देवी की जो मूर्ति है वो भी बहुत खास मानी जाती है और माँ मनसा देवी की बहुत खास है। और दोनों मूर्तियाँ बिल्कुल अपने अपने जो उनका कहते हैं जो दृश्य होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है, विख्यात हैं। अब जब आप उतरने की कोशिश कर रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ इस तरीके का आपको प्राकृतिक दृश्य जो होता है देखने को मिलता है। काफ़ी सारे भगत, ये हालांकि वीडियो जो सर्दी के मौसम की है, लेकिन आपको इतना बताऊं, जितनी दिल्ली में भी सर्दी होती है उससे कहीं कम जो है सर्दी हरिद्वार में थी और गर्मी बल्कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। तो हालत
वहाँ पर गर्मी जो है कहते हैं बहुत ज़्यादा थी।